अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक गर्मी के रिलेटेड है। एपिस्टैक्सिस नक्सीर यानी नाक से खून आना। ये बड़ों और बच्चों दोनों में ही मौजूद होते हैं, लेकिन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। जब जब शदीद तरीन गर्मी होगी या शदीद तरीन सर्दी होगी तो एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम शदीद बढ़ जाएगा। एपिस्टैक्सिस की टाइप्स कितनी होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब चलते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं एपिस्टैक्सिस के? लंबे अरसे तक नज़ला ज़ुकाम रहना और एलर्जी होना, डस्ट एलर्जी या पॉलन एलर्जी, नाक के गुदूद का बढ़ जाना और नाक पर किसी किस्म की चोट लग जाए, नेज़ल पोलैप्स का प्रॉब्लम हो किसी में अगर किसी को खून के मुतालिक जो है वो बीमारी हो, यानी कि क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो, खून नहीं जम रहा हो। ऐसे पेशेंट्स को भी होता है जो कि हार्ट्स की और बीपी की मेडिसिन यूज़ कर रही होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि बच्चों में आदत होती है बार कोई भी चीज़ उठाकर नाक में एंटर कर लेते हैं या फिर बार बार अपनी उंगली जो है वो नाक में डालते हैं। उसकी वजह से नाक के अंदर जो बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम होता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी जो है एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम होता है। और ड्राइनेस अगर किसी की नाक में बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों में आदत होती है वो बार बार अपनी नाक को रब करते हैं, उसकी वजह से एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम हो जाता है। सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। इसके सिम्टम्स वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सर में भारीपन होता है और हलक में ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कोई चीज़ हलक में फ़्लो कर रही है। कभी एक नॉस्ट्रिल से खून आता है, कभी दूसरे नॉस्ट्रिल से, कभी दोनों नॉस्ट्रिल से खून आ रहा होता है। कुछ पेशेंट में चक्कर भी आते हैं। अगर एपिस्टैक्सिस के मसले पर गौर ना किया जाए तो बिनाइन ट्यूमर भी बन सकता है। अब चलते हैं इसकी प्रिकॉशंस की तरफ। बच्चों में अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बच्चों को धूप में ना खेलने दें। बच्चे पे नज़र रखें कि वो कोई चीज़ नाक में एंटर ना करे या उंगली नहीं डालें बार बार। बच्चे की हाइजीन का ख्याल रखें, नाक की हाइजीन, यानी नाक को साफ़ सुथरा रखें। बच्चे के नाखून प्रॉपर कटे हुए हों। ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ करवाएं। चिप्स वगैरह ना दें बच्चों को। नाक को बंद ना होने दें और ड्राइनेस से बचाएं नाक को। अगर आपके सामने फौरी तौर पर किसी को एपिस्टैक्सिस का प्रॉब्लम हो जाए, खून आने लग जाए नाक से, पेशेंट को बिल्कुल सीधा बिठाएं और आगे की तरफ थोड़ा सा झुकाएं और अपनी दोनों उंगलियों से नाक को प्रेस करें 10 मिनट तक और फिर चेक करें। अगर खून दोबारा ना रुके तो दोबारा प्रेस करें 10 मिनट तक। अगर 20 मिनट से ज़्यादा नाक से खून बह रहा है, पेशेंट के सर पे ठंडा पानी डालें और नाक पर आइस क्यूब्स रखें। अगर उस सूरत में भी पेशेंट का खून ना रुके तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेके जाएं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पेशेंट का सर ऊपर करें और जो है वो इससे ब्लड रुक जाएगा। इससे ब्लड रुक तो जाएगा, लेकिन जो है ब्लड जो है सांस की नाली में जाने का ख़तरा है और सांस रुक भी सकती है इसकी वजह से। एपिस्टैक्सिस का अगर प्रॉब्लम फौरी तौर पे सामने आ गया है तो फौरी तौर पे इसका इलाज करवाएं। होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज होता है।